दोस्तों नमस्कार। मैं पूजा सिंह आपका स्वागत करती हूँ आयुर्वेद में। और आज जो हम टॉपिक रखेंगे वो टॉपिक रहेगा व्यापार और डायरेक्ट सेलिंग की गलत धारणाएं, यानी कि व्यापार और डायरेक्ट सेलिंग की गलत धारणाएं। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है और थोड़ा आप रुक कर स्किप करके ना देखें। और लास्ट में मैं क्या चीज़ बताना चाहूँगी वो आप ध्यान से सुनें। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, यानी व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय। दूसरे शब्दों में इस व्यक्ति को संस्था से दूसरे संस्था को सामने को सम्मानित अंतरण ही व्यापार कहलाता है। यानी कि स्वयंता का अंतरण मन, सेवा या मुद्रा के बदले किया जाता है, जिसे नेटवर्क संरचना में व्यापार किया जाता है, उसे बाजार कहते हैं। पर जैसे ही इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात आती है तो तरह तरह के लोग अपना अपना मत देना शुरू कर देते हैं। देखो, ये क्या मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ भारत में ही कुछ लोग सवाल जवाब करते हैं, यानी कि जापान, स्पेन में अगर आप जाके देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग सबसे फर्स्ट नंबर का उन लोगों का प्रोजेक्ट है। लेकिन भारत में क्या होता है ना, जब भारत के लोग इस छोटे छोटे कामों को काम में काम नहीं समझते। कोई इसे जोड़ने वाला काम कहता है, कोई इसे तोड़ने वाला काम कहता है, कोई सिस्टम बोलता है, कोई गलत बोलता है, कोई पैसा कमाने का छोटा सा रास्ता बोलता है, कोई फंसाने वाला बिजनेस बोलता है, तो कोई इसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला बिजनेस बोलता है। तो कई लोग ऐसे बेकार उत्पाद जैसे ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा दाम में बेचने की प्रणाली बोलते हैं। कोई चेन सिस्टम बोलता है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा लोग यही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे अनुभव में मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग जैसे शक्तिशाली और वर्तमानकारी इंस्टीट्यूट को लेकर ज़्यादातर लोग संपूर्ण जानकारी के लिए बिना ही अपने मत और निष्कर्ष बना लेते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में बिना उसे सोचे समझे ही अपना जो है मत पेश कर देते हैं। लेकिन ऐसा गलत धारणा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आगे बोलते हैं, लोगों की सोच और बयानबाजी केवल इन्हें अपने सीमित अनुभव यानी कि किसी दूसरे को सुनाए गए अधूरे किस्सों पर आधारित होती है, और वो किसी भी उद्योग के लिए अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर कहीं जुड़ जाते हैं और उनके संग में कुछ गलत होता है तो मतलब वो दूसरे लोगों को गलत धारणाएं देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने उसको पूरे सिस्टम को अच्छे से समझा ही नहीं, तो आप उसको दूसरे व्यक्ति को गलत धारणा में ही उसको पेश करेंगे। जैसे आधे अधूरे सवालों को आधार आंका जाता है तो उसी को सही समझ नहीं कभी नहीं पाते। यानी कि जो लोग आधा अधूरा ज्ञान देते हैं वो पूरी तरीके से उसे समझ नहीं पाते हैं। अब बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक स्थिति, एक पुरानी कहावत है। डायरेक्ट सेलिंग में एक पुरानी कहावत है कि अंधों का जो है हाथी था। एक अंधे लोगों का एक हाथी था। अंधों के हाथी की कहानी है। बात करते, एक गांव में 4 अंधे रहते थे। यानी कि एक गांव में 4 अंधे रहते थे। उस गांव में एक बार एक हाथी आया। चारों ने कभी हाथी नहीं देखा था। मतलब 4 लोग जो थे गांव में अंधे थे, लेकिन उन्होंने हाथी देखा नहीं था, क्योंकि वो अंधे थे तो हाथी कैसे देख लेते। सारा गांव हाथी देखने गया तो उन्होंने अंधों ने भी सोचा कि हम हाथी देख लेते। चारों हाथी के पास जाते हैं। पहला अंधा व्यक्ति हाथों से छूकर हाथी को देखने की कोशिश करता है और उसके सूंड को, उसके पकड़ में हाथी की सूंड आती है। वह अपना हाथ हाथी की सूंड पर 4-5 बार फेरता है और बोलता है कि हाथी तो सांप जैसा है। मतलब वो फेर रहा था हाथ तो उसको लगा हाथी सांप जैसा है। दूसरा अंधा जाता है और इसको पकड़कर हाथी की, जब दूसरा मतलब अंधा जाता है तो वो हाथ फेर कर हाथी की पूछ आ जाती है। तो वह बोलता है हाथी तो एक रस्सी जैसा है। मतलब दूसरे वाले ने बोला हाथी एक रस्सी जैसा है। अब तीसरा अंधा हाथी के पास जाता है। तीसरा अंधे की पकड़ में हाथी का पाँव आता है। तो उस पाँव को देखकर वो चौथा को घुमाया फिराया और उसने दोनों तरफ झूठ बोल रहे थे। हो क्या? वो बोले तुम तो झूठ बोल रहे हो, हाथी तो एक मोटे खंभा जैसा है। यानी पहले वाले ने सांप बताया, दूसरे वाले ने रस्सी बताया, तीसरे वाले ने मोटा सा खंभा बताया। अब उस चारों की तरफ हाथ फैलाए और तुम तीनों गलत बोल रहे हो। यानी कि अब चौथा वाला वहाँ गया तो वो बोला तुम तीनों लोग गलत बोल रहे हो। ना तो सांप है, ना ही अजगर है, ना ही रस्सी और ना ही खंभा है। हाथी तो मानो बड़ो ट्रक जैसो है। मतलब चौथे वाले ने पूरी धारणा ही बदल दी। तो हाथी तो पूरा खंभा जैसा है। अब आप बताइए, क्या रस्सी है? क्या हाथी ट्रक था? या हाथी अजगर था? क्या हाथी खंभा था? अब देखते हैं इसके आगे के भाग में क्या बताया गया। मुझे पता है आप सबने ना चुना है, पर क्यों चारों को अंधे झूठ बोल रहे थे? ये सबकी हाथी के बारे में
अपनी सही राय थी, मतलब वो तो अंधे थे, उन लोगों की राय बिल्कुल सही थी। जरा एक बार सोचिए, ठीक यही स्थिति आज डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति में भी है कि कोई इसे स्कैम कहता है, कोई इसे भविष्य से खिलवाड़ कहता है, कोई इसे बर्बादी वाला बिजनेस बताता है, कोई रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस बताता है, तो कोई इसके बीच को कम लोग हैं। जैसे इन कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में समझा है। जब तक डायरेक्ट सेलिंग को केवल अपने सीमित अनुभव और अधूरी जानकारी के नज़रिए से आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग को आप नहीं पहचान सकते। ये इंडस्ट्री केवल उत्पाद बेचने का व्यापार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मंच है जो लोगों को उनके सपनों से जोड़ता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने अग्रसर करता है और उनके भीतर छिपे नेतृत्व को उजागर करता है। परंतु ये संभव तभी है जब उसे पूरी समझ, सही दिशा और सच्ची तैयारी के साथ अपनाया जाए। वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस मॉडल है, बल्कि व्यापार करने का सबसे अच्छा उचित तरीका यही है समझने के लिए एक प्रणाली को शुरुआत से समझने की व्यापार की शुरुआत कैसे हुई। पहला व्यापार का पहला चरण होता है। मैं आज पहले चरण की ही बात दूसरी वीडियो में बताऊंगी आपको, यानी कि नेक्स्ट भाग में बताऊंगी, तो आप यहाँ पे आपको समझ लगे और डायरेक्ट सेलिंग कैसी है, क्या है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पहला चरण दूसरी वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू।